तारीख़ इस्लामी का स्याह तरीन फैसला जिसे मुकदमा फिदक कहा जाता है। खुतबा फिदक में हाकिम की जानिब से एक हदीस पेश की गई जिसमें कहा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अंबिया किसी के वारिस नहीं। जिसके जवाब में जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम ने दलाइल पेश किए जो इंतहाई काबिल फहम हैं। जनाब सैयदा ने फरमाया, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ। अगर तुम तवज्जो करो तो तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा बाप पाओगे, जबकि वो तुम्हारा बाप नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे चचाजाद अली अलैहिस्सलाम का भाई पाओगे, जबकि वो तुम्हारा भाई नहीं। फिर जनाब सैयदा ने कुरानी दलाइल पेश करना शुरू किए जिसमें आपने फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सुलेमान दाऊद का वारिस हुआ। अल्लाह ताला यहया बिन ज़करिया का किस्सा बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, बस मुझे ऐसा फर्जंद अता कर दे जो मेरा और आले याकूब का वारिस हो। अल्लाह ने फरमाया, खुदावंद ताला फर्जंदों के बारे में तुम्हें सिफारिश करता है कि लड़कों का हिस्सा 2 लड़कियों की मीरास के बराबर है। अल्लाह फरमाता है, तुम्हारे ऊपर वाजिब किया गया है कि हक है परहेजगारों पर कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ पहुंचे तो वसीयत करे। कुरानी दलाइल के बाद जनाब सैयदा अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछे जिसका जवाब कुछ नहीं था। आपने पूछा, अब तुम गुमान करते हो कि हमारे लिए विरासत नहीं है? अबी कहाफा के बेटे, तुम अपने बाप के वारिस हो सकते हो, मैं रसूलुल्लाह की बेटी अपने बाप की वारिस नहीं हो सकती? क्या खुदा ने एक आयत तुम्हारे लिए मुख्तस कर दी और अपने नबी को इस आयत से निकाल दिया? या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि अगर रिश्तेदार 2 दीनों के पैरोकार हो तो वो एक दूसरे के वारिस नहीं बन सकते? अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि मैं और मेरे वालिद एक दीन के पैरोकार नहीं हैं? या ये कि कुरान के इल्म के बारे में तुम मेरे वालिद से ज्यादा आलिम और जानने वाले हो? क्या तुम जाहिलियत की हुक्मरानी चाहते हो? क्या तुमने जानकर किताबुल्लाह को तर्क किया और इसको अपने पीछे फेंक दिया? इन सवालों के बाद दरबार में खामोशी हो गई। आज तक यही सवाल जवाब के मुंतजिर है, लेकिन तारीख खिलाफत खामोश है। गोया यूं कहा जाए कि फिदक तारीख खिलाफत पर वो बोझ है जिसका वजन उठाया ना जा सका। फैसला फिदक वो वाहिद केस था जिसमें पहले फिदक पर फैसला किया और केस बाद में चला, यानी फैसले से पहले ही अमल दरामद कैसे हुआ? क्या अदालती कार्रवाई सिर्फ एक ढोंग थी? फिका का कानून है, दावा दायर करने वाला शख्स अपने गवाह पेश करेगा। तो क्या रियासत खिलाफत ने अपने गवाह पेश किए? इस्लाम कहता है जायदाद के मुतालिक शिकायत के बगैर रियासत कार्रवाई नहीं कर सकती। तो क्या फिदक के मुतालिक किसी ने शिकायत की थी? एक ही वक्त में एक ही शख्स, खुद ही कंप्लेनर, खुद ही वकील, खुद ही अपना गवाह और तो और जज भी खुद। क्या ये बात अकल में आती है? कानून कहता है अदालती कार्रवाई के बाद अदालती फैसले पर एक्शन लिया जाएगा। फिदक में पहले एक्शन हुआ, फिर अदालती कार्रवाई चली। क्या ये अमल निजामे अदल का मजाक नहीं था? तारीख पूछ रही है, अगर रसूल की कोई विरासत नहीं होती तो रसूल का खलीफा क्यों होता है? फिदक आज तक इन सवालों के जवाब का मुंतजिर है। जौहर सईदी कहते थे, इससे बेहतर जवाब क्या होगा? खो गया वो मेरे सवालों में।
करबला उर्दू सिर्फ हरम मुक़द्दसात के मुताबिक आपकी इस्लाह चाहता है। अगर करबला उर्दू का कोई नुमाइंदा आपसे कोई बात कहता है तो नुमाइंदे की तस्दीक के लिए करबला उर्दू के फेसबुक पेज से राब्ता करें। अब तक की पॉलिसी के मुताबिक करबला उर्दू माली ताउन की कोई अपील नहीं करता। अगर कोई शख्स आपसे माली ताउन या चंदा करबला उर्दू के नाम से वसूल करे तो हरगिज़ ताउन ना करें।